मेरे बाबा जो है ना वो मेरे कोच हैं। उन्होंने ही तरबियत दी है। 17 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। पिछले 7 साल से चैंपियन भी हूँ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। पाकिस्तान में इतनी सहूलतें नहीं है कि जो गरीब बंदा जो है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस गेम को कर सके। हमारी बेसिक गेम जो इंडोर है ताकि हवा ना लगे। वेदर चेंजिंग के वास्ते हमें एक टेम्परेचर के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सहूलतें ना होने की अपनी मदद आपके साथ हम ओपन एयर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छे वे में यूज़ किए जाए, मल्टीविटामिन अच्छी कंपनीज़ का यूज़ किया जाए तो लाजमी कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बेसिक फ़ायदा है। तो हमारी गेम ऐसी है, नेचुरल सप्लीमेंट लेके ही होती है, नेचुरल डाइट पे कभी भी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा झूठ है। स्टीरॉइड्स के नुकसान ये है कि सबसे पहले आपकी किडनी, लीवर, आपको हार्ट का इशू देगा। मोस्टली यहाँ पर जो ट्रेनर है ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता हो कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो, दे देते हैं। उसके बाद अगला जाने अगले का काम जाने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कई लातादाद जो है मेडल जीते हैं। तो जानते हैं हैदर से कि हैदर ये बताएं कि आपको ये कहां से आइडिया आया कि आज आप इतने मेडल जीतने के बावजूद अपने घर में यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है उनको फ्री ट्रेनिंग दे दें। बेसिकली मेरे बाबा जो है ना वो मेरे कोच हैं। शुरू से उन्होंने ही तरबियत दी है। ब्लड में भी एक चीज़ आती है। और दूसरा ये है कि मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। पर इसका वो स्कोप नहीं है जो दूसरी गेम से क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है उसने, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेडल है। मैं पिछले 7 साल से चैंपियन भी हूँ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इंटरवर्सिटीज़ के चैंपियन हूँ, साउथ एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन पूरी सहूलतें ना होने की वजह से हम अपनी मदद आप जितना भी कर सकते हैं घर के अंदर ही क्लब लगा के अब वेट जो अफोर्ड कर रहे हैं दूसरों को करा रहे हैं, ताकि हमारे बाद जो है ना न्यू जनरेशन जो आ सके, ताकि हमारे एक टाइम पीरियड हम 5 साल 6 साल हद कितने और कर लेंगे ताकि न्यू जनरेशन और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान में इतनी सहूलतें नहीं है कि जो गरीब बंदा जो है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस गेम को कर सके। तो इसलिए हम अपने घर में ही प्लेटफॉर्म बना के वेट सारा प्रोवाइड करके अपनी मदद आपके तक, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, तो इसलिए हम अपने घर में फ्री करा रहे हैं कि हमारे बाद जो है हमारे साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जिस हम ऊपर आए हैं इस न्यू जनरेशन भी और ड्रग्स वगैरह से बची रहे। जब आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ये गेम प्ले कर रहे थे तब आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हम जो है आउटडोर गेम कर रहे हैं। हमारी बेसिक गेम जो इंडोर है ताकि हवा ना लगे। वेदर चेंजिंग के वास्ते हमें एक टेम्परेचर के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सहूलतें ना होने की अपनी मदद आपके साथ हम ओपन एयर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सी सारी चेंजिंग्स आती हैं। वहाँ पर वेट यूज़ होता है अलीको का, यहाँ पर हम लोकल वेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने बार जो है बाहर से खुद मंगवाए हुए हैं। अब एक जो अलीको का बार जो कॉस्ट करता है पाकिस्तान में जो है $1500 से लेकर $2000 का है। बाहर कैरेज पर डाल के तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जितना हम अफोर्ड कर सकते थे अपने तौर पर हमने वो किया हुआ है। फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं वेट लिफ्टिंग के दौरान, क्या फूड सप्लीमेंट्स के कोई नुकसान? अगर अच्छे वे में यूज़ किए जाए, मल्टीविटामिन अच्छी कंपनीज़ का यूज़ किया जाए तो लाजमी कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बेसिक फ़ायदा है। क्योंकि हमारी गेम ऐसी है जो सप्लीमेंट्स लेके, नेचुरल सप्लीमेंट लेके ही होती है, नेचुरल डाइट पे कभी भी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा झूठ है। और अक्सर क्या जो ट्रेनर्स होते हैं या जो लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या नुकसान हैं? स्टीरॉइड्स तो पहले तो मैं उसके हक़ में ही नहीं हूँ। और दूसरा ये स्टीरॉइड्स के नुकसान ये है कि सबसे पहले आपकी किडनी, लीवर, आपको हार्ट का इशू देगा। और मोस्टली यहाँ पर जो ट्रेनर है ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता हो कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो, दे देते हैं। उसके बाद अगला जाने अगले का काम जाने। उनको से लेना देना, उनको से अपने पैसे बनाने होते हैं या अपना नाम बनाने के लिए टेम्परेरी दे के अगले को जानों के साथ खेलते हैं। कितना टाइम हो गया स्टार्ट वेट लिफ्टिंग की गेम? मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं और पिछले 7 साल से मैं करंट चैंपियन आ रहा हूँ। अब कोई मुकाबला जो होगा वो लड़ने का कोई इरादा किया? इंशाल्लाह लगे में करेंगे जितना। बाकी ये है कि स्पोर्ट हो, थोड़ी सी वेट अच्छा भी लगा हो तो अच्छा करेंगे। अदर ये बताएं कि जहाँ पर आपको ये शौक डेवलप हुआ आपके अंदर, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली मेरे बाबा से ही मेरा शौक जो डेवलप हुआ, क्योंकि वो भी नेशनल चैंपियन थे। उनको देख देख के ब्लड में भी एक चीज़ थी, तो वहीं से चलता आया ये शौक आगे। और यही शौक जो आगे हमने अपने मेरा जो भाई का बेटा उसमें मुंतकिल कर दिया, तो इंशाल्लाह वो हमारे से भी अच्छा प्लेयर बनेगा। क्या उसको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी से? और अक्सर ये सोचा जाता है कि बच्चों को ये छोटे कद वाले लोग अगर वेट उठाएंगे तो उनका कद छोटा रह जाएगा। क्या ये सोच है या मिथ है, ये क्या है? ये सिर्फ एक मिथ है। उसके लिए हमने प्लानिंग की। वो सारा भी 3.5 साल का तो बच्चा है, उसके लिए हमने भी स्टार्टर में ये रखा है कि एक स्टाइल सिखा रहे हैं उसे, और थोड़ा थोड़ा वेट जो उसकी हिम्मत के मुताबिक उसे लोड करवा रहे हैं। और ये एक मिथ है कि कद छोटा रह जाता है। मैंने जब स्टार्ट की थी मेरी 4 फुट हाइट थी, अब माशाल्लाह 5'11" हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी मिथ है जी, आपका कद छोटा रह जाता है। ये एक कुदरती चीज़ है। हैदर, जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों को, तो इनको जो फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है ये वो अपनी मदद आपके तहत लेते हैं या आप लेते हैं? कुछ वो अपनी मदद आपके तहत लेते हैं, कुछ हम सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसे कि हम लोगों ने हैदर से गुफ्तगू की और हैदर की बात सुनी कि वो वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं, उनके पास लातादाद मेडल्स हैं और
हुकूमती सतह पर वेट लिफ्टर्स के लिए सहूलियत ना होने की वजह से हैदर ने अपने घर में अपने बाबा की मदद के तहत एक ट्रेनिंग सेंटर का इनेकाद किया है, जहाँ पर वो ख़वातीन को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, यंग लड़के भी आ रहे हैं। और हैदर ने कहा कि ये आइडिया इसलिए कि हुकूमती सतह पर हमें कोई सहूलियत नहीं दी जाती, कोई सपोर्ट नहीं की जाती, और दूसरी जानिब कि जो हमारी यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो नशे की लत से महफूज है, क्योंकि जो नए यंग जनरेशन होती है, जो यंग आजकल का ब्लड है, वो नशे की तरफ ज़्यादा माइल होता है। तो जब आप एक ऐसी एक्टिविटी में माइल हो जाएंगे जहाँ पर आपकी सेहत वो बड़ी खुशगवार रहेगी, और वैसे भी हमें एक्सरसाइज को है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी भी सेहतमंद रहे, आप भी सेहतमंद रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।